अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत दिनों के बाद आज फिर से आपकी आप ही आपके सामने हाज़िर हो गई है। अच्छा, आज से मैंने अपना थोड़ा कंटेंट चेंज कर लिया है। हम जी बनाया करेंगे अपनी रूटीन के ऊपर व्लॉग्स। उसके साथ में जो जितनी भी मेरी रूटीन चल रही होगी ना, कोशिश करूँगी कि उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर फ़ायदा हो। यानी अगर आप मेरे व्लॉग्स देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो कुछ फ़ायदा तो आपका भी होना चाहिए। तो बस जी यहाँ पर सब घर वालों को चाय नाश्ता करवा दिया था और उसके बाद जी हमारी मॉर्निंग थोड़ी लेट हुई थी, क्योंकि जब भी ऑफ डेज़ होते हैं ना तो फिर हमारी रूटीन आगे पीछे हो ही जाती है। देखिए 10:25 हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड इस टाइम पर जा चुके थे और जो मेरा बेटा था उसका भी ऑफ था और मैंने जी लेट नाश्ता इन सबको करवाया। आँख तो खुल जाती है लेकिन फिर बंदा थोड़ा बहुत लेज़ी हो जाता है और इस दिन फिर शहंशाहों की तरह दिल चाह रहा होता है कि हम भी थोड़ा लेट उठें और ना अपनी मन मर्ज़ी से उठकर नाश्ता बनाएँ सब घरवालों के लिए। तो ख़ैर जी, ये मेरा जो आपको मैं टेबल मैट अपना दिखा रही हूँ ना, ये 2 टोन्स में हो गया। तो ख़ैर मैं अक्सर यहाँ लिविंग रूम में बिछा लेती हूँ। ख़ैर अब जी धो लेते हैं फटाफट से अपने बर्तन, क्योंकि मेरी हेल्पर जो है ना वो पहले किसी और घर में जाती है और सेकंड नंबर पर आती है हमारे घर। ख़ैर उसके आने जाने का कोई टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ना हेल्पर होनी चाहिए, क्योंकि हम जितनी भी हाउसवाइफ़्स होती हैं ना हमें हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए थे लगे हाथों और अब मैं जो बलाई है ना उनको इकट्ठा करती रहती हूँ और फिर इससे ना मक्खन बना लेते हैं और मक्खन से बना लेते हैं जी देसी घी। तो क्या आप भी इस तरह से बलाइयाँ इकट्ठे करते हैं? पहले मैंने सोचा था कि ऊपर से बलाई उतार के तो थोड़ा दूध बचा लेती हूँ, फिर मैंने जब देखा कि दूध बहुत ही कम है, तो वो भी फिर मैंने बलाई वाली देगचियों में डाल दिया और इस तरह से मैं बलाई उतार कर के इसको फ्रीज़र में रखती हूँ जब तक कि ये वाली देगची जिसमें मैं उतार रही हूँ वो भर ना जी, तो जाए। बस ये भी निकाल ली थी और अब इस देगची को भी मांज लेंगे अच्छी तरीके से और सब जो हमारी शेल्फ़ है इसको भी साफ़ कर लूँगी। आज मैंने ना पहले से ख़ैर अपनी रूटीन सेट कर ली होती है। अगर आपने अपने टाइम को बचाना है ना और अपने आप को टेंशन में से निकालना है और अपनी रूटीन को ऐसा बनाना है कि आप हँसी-खुशी अपने घर के काम करते चले जाएँ, तो अपनी एक तो रूटीन सेट करें कि हमने फ़लाँ दिन फ़लाँ-फ़लाँ काम कर लेने हैं। रात को ही ना अपने दिमाग में खाका सा बना लें कि सुबह हमने ये काम करने हैं। तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाते हैं। ख़ैर जी, आज मैंने सोच रखा था कि अपना जो ऊपर वाला छत है ना, ख़ैर मैं वो डेली ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि जिस सिटी में मैं रहती हूँ देखिए मैं ट्राइपॉड भी साथ ही लेकर जा रही हूँ और वहाँ ना हमारे यहाँ पे शुगर मिल है, तो उसके ना को कार्बन के ज़रात आते रहते हैं और जो मेरा छत है ना वो काला हो जाता है। ऊपर वाला पोर्शन मैं दूसरे तीसरे दिन साफ़ करती हूँ, लेकिन छत डेली ही करनी पड़ जाती है, क्योंकि जब हम छत पे आते हैं ना और फिर वो उन्हीं शूज़ के साथ नीचे अगर आ जाएँ तो वो ना सारा जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन गंदा हो जाता है। बस जी अब जल्दी से इस छत को कर लूँगी मैं साफ़। अभी आपको दूर से तो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन यूँ ही ये सारा कार्बन मैं इकट्ठा करते-करते बिल्कुल पास में ले आऊँगी ना कैमरा की कैमरे के पास यानी मोबाइल के कैमरे के पास, फिर आपको क्लियर नज़र आएगा। अच्छा जी, बहुत दिन कहाँ रही। सबसे पहले जब छुट्टियाँ होती हैं ना मैं अपनी अम्मी के यहाँ जाती हूँ और फिर इधर-उधर भाइयों के घर, तो वहाँ ना मेरा पता नहीं क्या होता है, व्लॉग बनाने को दिल नहीं कर रहा होता। बस यही होता है कि सब इकट्ठे हैं तो ना अच्छा सा टाइम गुज़ारें, गपशप करते हैं, बच्चों के साथ मज़ा आता है, छोटे-छोटे से भतीजे-भतीजी हैं। तो फिर ना मैं इग्नोर कर देती हूँ अपने चैनल को, जबकि इसका बहुत बुरा जो है ना एक इम्प्रेशन पड़ता है मेरे चैनल पे। तो बस आप भी दुआ किया करें कि आपकी आप ही को ये जो आदतें हैं ये ख़त्म हो जाएँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप अपने छत को कर रही हूँ साफ़, क्योंकि जब तक ये साफ़ नहीं होता ना मुझे सुकून नहीं आ रहा होता। मुझे इतना दिल चाहता है ना कि अपने घर के एक ही कॉर्नर ना साफ़ करूँ। अब आपको दिखाई दे रहा है ना काला-काला, ये कार्बन है, हमारे सिटी में ही ना एक शुगर मिल है, तो उसकी कार्बन आती रहती है। तो क्योंकि हमारे छत पे आना-जाना लगा ही रहता है, इसलिए मैं इसको कर लूँगी साफ़। अच्छा, आजकल ना बहुत तेज़ धूप निकल रही है और इस टाइम पे मैंने खद्दर का सूट पहना हुआ है, क्योंकि नीचे के पोर्शन में ठंड लगती ही है। और ये जी था बोनेंज़ा सतरंगी का, जो कि मैंने ऑफ से लिया था। ज़रूरी नहीं होता कि हम ना कपड़े लें, अच्छे भी लें और फिर जाके ना जब उनका सीज़न शुरू हो रहा है तब लें, तब बहुत महँगे मिलते हैं। लेकिन ऑफ में यही जो ब्रांड्स के कपड़े होते हैं ना बहुत अच्छी प्राइस में हमें मिल जाते हैं। बस जी हाँ, मैंने कर लिए इकट्ठा देके, अब मैं फ़ौरन से इसको डाल लूँगी और फिर चलते हैं नीचे। जब हमने अपनी रूटीन सेट की हुई होती है ना तो फिर हमारे लिए काम करना बहुत आसान भी हो जाता है। अच्छा, ये नीचे जो मैं आ चुकी हूँ और नीचे का जो ड्राइंग रूम है ना उसकी विंडो का जो शटर है उस पे काफ़ी डस्ट थी। एक तो मैं ज़्यादा दिन अम्मी के घर रही, उसके बाद भाइयों के घर चली गई,
जब आई भी ना तो फिर भी और इतने काम हो गए थे। आप डस्ट देख रहे हैं ना, मैं घर पर नहीं थी तो और घर मेरा इतना ज़्यादा इग्नोर हो गया था। अच्छा, ये वाला ब्रश अगर आपने लेना है तो ये जो शटर विंडोज़ होती हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, उसकी बहुत अच्छे से सफाई करता है। ये देखिए, उसको ना मैं आहिस्ता-आहिस्ता से रगड़ रही हूँ और इससे में ना बहुत ज़्यादा डस्ट निकल रही है और बहुत प्यारे मेरी जो आज विंडोज़ थी ना, जितनी भी मैंने क्लियर की हैं, साफ़ की हैं, आज मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगी, बहुत साफ़ हो गई थी। तो बस अब ये मैं इधर से भी फेर लूँगी, फिर बाई वाली साइड से भी जाके इसको अच्छे से फेर लूँगी। ये छोटी-छोटी जगहों से भी ना ज़रात इसके निकाल लेता है मट्टी के और बहुत अच्छी विंडो साफ़ हो जाती है। वो मैंने कर ली थी शटर। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट थी क्योंकि ये ना विंडो उस तरफ है जहाँ हमारा वेंटिलेशन एरिया है, मोटर भी लगी हुई है। अभी मैं आपको आगे ना ऊपर भी दिखाऊँगी, ऊपर से जहाँ के इसकी ना शटर की जाली है, तो वहाँ से बहुत डस्ट आती है क्योंकि ये वाला घर ना बिल्कुल सिटी में है, ट्रैफ़िक होती है आपको पता है, और वैसे भी आँधियाँ और ये जो शुगर मिल चल जाती है सर्दियों में, तो इस वजह से ये हवा जो होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। तो आज मैंने सोचा हुआ था कि जितनी भी मेरी शटर विंडोज़ हैं ना उनको मैं साफ़ करूँगी। तो इस ब्रश ने बहुत ज़्यादा मुझे ना फ़ायदा दिया और पहले से अगर हम प्लान कर लेते तो वो भी काम आसान हो जाता है। मैं ये काम सब अपने हेल्पर के आने से पहले ही कर रही थी कि जितनी डस्ट उड़नी है ना वो सारी उड़े गिरे, ताकि जब वो आए सफाई करे और मॉप करे तो फिर मेरा घर अच्छे से क्लीन हो जाए। देख लें आप कितनी ज़्यादा डस्ट है, क्योंकि ये वाली जो विंडो है ना ये वेंटिलेशन एरिया की तरफ है, तो वहाँ से तो फिर बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रही होती है। ये देखिए, ये वेंटिलेशन का क्योंकि एरिया है, जब बारिशें आती हैं तो इस तरह के जो निशान होते हैं वो बन ही जाते हैं। बस आज मैं इस एरिया को अच्छे तरीके से कर रही हूँ साफ़। मैं कब से ये दिमाग में रखा हुआ था कि इस एरिया को अब साफ़ करना है। अच्छा, हम जब अपनी एक रूटीन सेट कर लेते हैं और जो हम हाउसवाइफ़्स होती हैं ना, हमारी एक-एक चीज़ पे नज़र होती है, तो तब हमारा जो घर होता है ना, वो उसे हम साफ़-सुथरा रख सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह से सेपरेट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने एक ऐसी अपनी रूटीन बनाई हुई है ना, जो कि सेपरेट फैमिली सिस्टम वालों के लिए बहुत मुफ़ीद साबित होने वाली है। तो इस तरह से मैं अपने पहले से ही टारगेट बना लेती हूँ और फिर उसके ऊपर अमल करके तो उनको अपने लिए ईज़ी बना लेती हूँ। अपने आप को बिल्कुल भी ना थकाएँ, उतना ही काम अपनी लिस्ट में रखें कि जितना काम हम आसानी से कर लें। ये देखिए जी, यहाँ मेरा सुगड़ापा आपको नज़र आएगा कि मैंने मोटर को ढाँपा हुआ है कि ख़राब ना हो। आज ही मंगवा लिया था चिकन, और आज मैं आगे चलकर आपको दिखाऊँगी एक ईज़ी सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। मैं ना घर के मसाला जार से ही बनाती हूँ, बिल्कुल भी मैं डब्बे वाले मसाले नहीं डालती। उससे ना मुझे इस तरह से लगता है कि स्पाइसेस बहुत तेज़ हो जाते हैं और सेम वही टेस्ट आता है जो हम बाहर खाने खा रहे होते हैं। तो यानी उनके मसाले ना बहुत तेज़ होते हैं। ख़ैर, चिकन आया था और इतना आज गंदा, उसमें इतनी चर्बी थी, मुझे रह रह के गुस्सा आ रहा था कि इतनी चर्बी वाला गोश्त है। लेकिन ख़ैर मैंने साफ़ कर लिया था, उसको धो लिया था। अब जी यहाँ पर आ चुकी थी मेरी हेल्पर और वो कर रही थी मॉप। आज उसने साथ बेटी को भी लाई हुई थी, क्योंकि हमारे आस-पड़ोस में जितने भी घर हैं ना, वहाँ भी वो जाती है 2 घरों में, तो उसकी बेटी ने किसी घर में ना कपड़े प्रेस करने थे। तो वहाँ वो प्रेस करके फिर इसके पास आ गई थी और वो भी इसके साथ करने लग गई थी जी और मॉप। मैं जी अब इसी इंतज़ार में थी कि जब ये काम ख़त्म करके जाएँगी तो मैं नहाऊँगी, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ का टाइम होने वाला था और मुझे ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी थी। आज जितनी मैं मिट्टी उड़ाई थी ना, यानी विंडो साफ़ की थी, तो वो मेरे कपड़ों पे आ गई थी और मैंने सोचा क्या था कि नहा के शावर वगैरह लेके ना, तो उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद अब क जो दोपहर का खाना है वो फिर ही बाद में ही बनाऊँगी। बस जी, यहाँ पर वो चली गई थी, मैंने शावर ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह और ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, हमने ना ये दुनिया तो आर्ज़ी है, हमने आगे जाना है, अपने रब को, अपने अमाल जितने भी होंगे वही हमारे साथ जाएंगे। तो इसलिए हमें एज ए हाउसवाइफ ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप के लिए क्या कर रही हैं, अपनी रूटीन में ज़रूर नमाज को शामिल रखें और पुरसकून रहें, अपने दिमाग में बिला वजह की सोचें ना लाया करें, क्योंकि अगर हम जितना ही ज़्यादा सोचते हैं ना या कुढ़ते हैं तो वो हमारी सेहत पर बहुत बुरा इम्प्रेशन डालती है। ये देखें जी, वो वेंटिलेशन का एरिया जो मैंने नीचे आज साफ़ किया था, आपको ऊपर से दिखा रही हूँ। ये अपने बेटे की स्कूल की स्वेटर थी, वो भी मैंने धो कर के ऊपर फैला दी थी, धूप बहुत अच्छी थी आज। अब आ गई हूँ जो अपने बेडरूम में, और यहाँ पे मैंने अपनी कॉम की और जी परफ्यूम लगाया, उसके साथ जी फिर मैं उसके बाद मैं गई किचन में, क्योंकि एज ए हाउसवाइफ्स ना हमें अपनी खुशी का खुद ख्याल रखना चाहिए।
ये नहीं कि कोई हमारा ख़्याल रखे। देखिए, हमने अपने पूरे घर को सँभाला हुआ है ना, हमें अल्लाह ताला ने इतना काबिल बनाया है, तो क्यों ना हम अपने आप को भी इतना प्यारा, इतना अच्छा नीट और क्लीन रखें ना, कि देखने वाला भी आपको आपकी तारीफ़ करे, और आप जब खुद भी अपने आप को मिरर में देखें ना, तो आप अपने आप को बहुत प्यारी लगें। अल्लाह ताला ने हमें जिस तरह का भी बनाया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा किया करें, और इसके साथ-साथ खुश रहा करें। क्योंकि कोई हमें खुश नहीं कर सकता जब तक हम अपने आप को खुद खुश ना रखें। तो ख़ैर जी, यहाँ पर मैं फिर किचन में आ गई थी, और अब मैं बना रही हूँ अपने घर वालों के लिए कढ़ाई गोश्त। जो प्याज़ होते हैं ना, उसको मैं कर लेती हूँ जी गोल्डन ब्राउन, और जो टमाटर इसमें डालती हूँ ना, उसका मैं छिलका उतार देती हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते कि छिलकों के साथ जब हम टमाटर डालते हैं ना, तो उनके छिलके अंदर नज़र आ रहे होते हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं और देखने में भी अच्छे नहीं लग रहे होते ना। तो यहाँ जब लाइट ब्राउन हो जाएंगे ना हमारे प्याज, उसमें फिर मैंने 4-5 अदद टमाटर थे वो काट करके डाल लिए थे। अच्छा, आज मैंने ना खद्दर का सूट उतार के, जब न मैंने शावर लिया ना, चेंज किया, तो आज मैंने ना लीलन का सूट पहन लिया है। ये ग्रे शेड में है, बहुत मुझे प्यारा लगता है। अक्सर लेडीज़ ना कहती रहती हैं, मैंने बहुत सुना है कि डार्क शेड ही पहनने चाहिए। मुझे ये लगता है, मेरी अपनी एक राय है कि ना, जो कलर आपको अच्छा लगता है वो आप पहने। उम्र का या इसका कोई लेना देना नहीं होता कि ज़रूरी डार्क ही पहने या लाइट पहने। आपकी अपनी पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप पहने, लेकिन अपने आप को कैरी करना आना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हम पे क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ हमें सूट करती है, तो वो पहने। खैर जी, टमाटर भी बातों-बातों में हमने काट लिए। अब लाइट ब्राउन हो जाएँगे ना प्याज़, तो इसमें डालूँगी जी टमाटर, उसके बाद घर के जितने स्पाइसेस हैं, यानी नमक, मिर्च, खुश्क धनिया, गरम मसाला, हल्दी, ये डाल के तो फिर इसको मसाले को अच्छी तरह से लेंगे भून। उसके बाद जी, चिकन धुला हुआ मैंने पहले से ही धोकर रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद ही आज खाना बनाना है। तो अब इसमें डाल देंगे जी चिकन। चिकन को भी जब मैं हाफ़ कुक कर लेती हूँ ना, तो उसके बाद फिर मैं इसमें डालती हूँ जी लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने बना कर के फ्रीज़ किया हुआ है, तो इससे भी टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। देखिए, जितनी भी हमें जल्दी हो ना, अगर कोई गेस्ट आ जाएँ, या जिस तरह हमारा खाना कभी लेट हो जाता है, या वैसे भी जो एक होम मेकर अकेले घर को चला रही होती है ना, तो उसके लिए छोटे-मोटे जुगाड़ ज़रूरी हैं। यहाँ पर मैं जी भून रही हूँ, और चिकन, और साथ में आप डालूँगी जी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, मैंने अक्सर लोगों को बात करते हुए सुना है ना, कि इतना घर आप साफ़ रखते हैं और इतना काम को लगी रहती है, क्योंकि किसी ने आना होता है। कोई आए या ना आए, जब मैं हम खुद अपने घर को साफ-सुथरा देख के खुशी एक होती है ना, मैं कहती हूँ कि पता नहीं कितनी खुशियों पे वो भारी होती है। लिहाज़ा अपने आप को और अपने घर को साफ-सुथरा मैं रखती हूँ, उसमें मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा जी, अब बहुत से लोग ऐसे भी कमेंट्स मुझे कर देते हैं, आप क्यों कहती हैं कि जी मैं अपने घर को साफ रखती हूँ? देखिए, मैं सिर्फ़ अपना बता रही हूँ, आप लोग भी रखते होंगे, और रख हर कोई रखता है, लेकिन मैं सिर्फ़ अपनी बात आपसे करती हूँ, क्योंकि व्लॉग बना रही हूँ ना, तो बोलना तो मैंने है। खैर जी, जब इसका चिकन ये हाफ़ कुक हो जाता है ना, तो उसके बाद मैं तो जी, जो खुला दही होता है वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन फिर उसका जो पानी है ना, उसको आप अच्छी तरीके से निकाल दें और सिर्फ़ दही डालें। लेकिन मैं यहाँ पर एडम्स की दही दही डाल रही हूँ, क्योंकि ये ना, इसमें पानी नहीं होता, आपको भी पता है, ये थिक होती है बहुत ज़्यादा, तो इससे ना चिकन जो है वो घुलता नहीं है, खुलता नहीं है, तो बहुत अच्छे से ना ये कढ़ाई गोश्त बन जाती है। अच्छा, मैं ना ग्रेवी ज़रा ज़्यादा रखती हूँ, यानी दही डाल के उसको थोड़ी बहुत ही बुनाई करते हैं, और थोड़ा-सा यहाँ पे पानी भी डाल दूँगी, ढक्कन दे दूँगी, और उसके बाद फिर जब ये पानी मेरा खुश्क हो जाएगा, थोड़ी-सी इसमें ग्रेवी होगी, तो फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अगर आपने ज़्यादा इसको यानी कि थिक करना है, तो कर लें। उसके बाद जूलियन साइज़ में अदरक भी डाल सकते हैं, और ना नींबू भी काट करके डाल सकते हैं। मेरे पास था नहीं, तो मैंने नहीं डाला। बस जी, कढ़ाई गोश्त मैंने बना लिया। इस तरह से बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। आइंदा भी जितनी भी रेसिपीज़ बनाया करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं बना रही थी रोटी, यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और गरम-गरम इनको खिला रही थी। खैर, सबको बहुत अच्छी लगी, आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में हमेशा याद रखा करें। अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।